बच्चों नमस्कार। आज हम लोग साम्य किसान कविता का अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर विचार करेंगे, उसी को देखेंगे। तो आप लोग इसको देखिए। विषय हिंदी। किसान कविता है, तो इसका हम लोग प्रश्न पहला है, देखेंगे। कविता में पहाड़ के रूप में किसे बैठा हुआ दर्शाया गया है? पहला है बच्चों, कविता में पहाड़ के रूप में किसे दर्शाया गया है? दूसरा है, किसान के सिर और घुटनों पर कौन से वस्त्र हैं? घुटनों पर कौन से वस्त्र हैं? कौन से वस्त्र हैं? तीसरा क्वेश्चन है, दूर फैला अंधकार कैसा दिख रहा है? दूर फैला अंधकार कैसा दिख रहा है? बच्चों, कविता में पहाड़ के रूप में किसे दर्शाया गया है? कविता में पहाड़ के रूप में किसान को दर्शाया गया है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लिखेंगे कविता में पहाड़ के रूप में किसान को दर्शाया गया है। दूसरा है, किसान के सिर और घुटनों पर कौन से वस्त्र हैं? तो बच्चों, किसान के सिर पर पगड़ी है, साफा जिसे कविता में कहा गया है, और घुटनों पर चादर है। तो ये आकाश की पगड़ी है और नदी की चादर है। दूर फैला अंधकार कैसा दिख रहा है? दूर फैला अंधकार भेड़ों के गल्ले जैसा दिख रहा है।
तो इस प्रकार से हम लोग का अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय पहला है, आकाश की कल्पना सापेक्ष रूप में क्यों की गई है। पहला क्वेश्चन है, आकाश दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, कवि ने अंधकार को भेड़ों के गले जैसा, भेड़ों के गले जैसा क्यों कहा। पहला बच्चों, आकाश की कल्पना सापेक्ष रूप में क्यों की गई है। पहाड़ ऊंचा है और वह ऐसा लग रहा है आकाश को चूम रहा है, और छोटे छोटे बादल के जो टुकड़े हैं, बादल तो घेरे हुए हैं उस पहाड़ को, तो ऐसा लग रहा है कि वो पगड़ी बांधे हैं, सापेक्ष रूप में है। यही कल्पना इसमें आकाश की गई है बच्चों। कवि ने अंधकार को भेड़ों के गले जैसा क्यों कहा गया है। सूर्यास्त हो चुका है और जाड़े का मौसम है, तो सूर्यास्त हो गया तो पूर्व दिशा में वो कोहरा छाया हुआ है, तो कोहरा छाया हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि ये भेड़ों के गले जैसा है, दिखाई दे रहा है, जगह सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है। यही बातें हैं बच्चों इसमें, और इसके बाद आगे हम लोग और देखेंगे चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद।